फॉर ऑसिलेटरी मोशन को अगर मैं चाहती हूँ कि वो SHM कहलाए, तो एक बेसिक कंडीशन है that F should be that is a force should be directly proportional to x. So F is equals to minus kx. And मैंने कहा था ये जो k है which is a force constant, इसकी खासियत, इसकी प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी से रिलेटेड है. सो अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो बेसिकली इट विल बी F by x is equals to k. अगर मैं नेगेटिव साइन इग्नोर करके सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ जाऊं, सो मैं डिफाइन ऐसा कर सकती हूँ कि k कैन बी डिफाइंड एज amount of force restored. K can be defined as amount of force restored per unit displacement. मतलब अगर एक स्प्रिंग है, उसको एक यूनिट से जब मैं डिस्प्लेस करती हूँ, डिस्प्लेस इट विद फ्रॉम अ 1 यूनिट, सो वो टाइम में जो फोर्स अंदर रिस्टोर होता है उसी को मैं फोर्स कांस्टेंट बोलती हूँ. Just give me a minute, कोई डोर पे है, I'll come in 1 minute. Just
ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर मैं एक स्प्रिंग को एक यूनिट डिस्टेंस से स्ट्रेच करती हूँ, इफ आई स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय अ यूनिट डिस्टेंस, वो टाइम पे जो भी फोर्स मेरा रिस्टोर होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर फोर्स कांस्टेंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. सो के को डिफाइन करने का यही तरीका है कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स रिस्टोर हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल समझो ये स्प्रिंग बहुत अच्छी वाली स्प्रिंग है. ओके, वो थिक वाली जो स्प्रिंग्स आती है जो आपके कार्स वगैरह में लगती है, उसमें क्या होगा, अगर आप फोर्स लगाओगे इसको स्ट्रेच करने के लिए, मैक्सिमम फोर्स वो रिस्टोर ही करता जाएगा, डिस्प्लेस ही नहीं करेगा, स्ट्रेच ही नहीं करेगा स्प्रिंग को. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, ट्राइंग टू से? मतलब जिसका के वैल्यू हाई है, जिस स्प्रिंग का के वैल्यू हाई है, उस स्प्रिंग को आपको खींचने के लिए बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी. और जिसका के वैल्यू लो होता है, वो स्प्रिंग आपका अच्छा नहीं होता. मतलब आपने हल्का सा खींचा नहीं कि वो फोर्स रिस्टोर नहीं कर रहा है, वो खराब हो गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes. Yes. सो ये के का मतलब समझो बच्चों, इट इज फोर्स पर रिस्टोरिंग, फोर्स रिस्टोर्ड पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट में जो भी फोर्स रिस्टोर होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर के. इज इज वेरी क्लियर? समझो एक स्प्रिंग है जो कि काफी कड़क है, अगर उसका के का वैल्यू हाई है, इफ द के वैल्यू इज हाई, मतलब आपको काफी मेहनत लगेगी इसको एक यूनिट से डिस्प्लेस करने के लिए, क्योंकि आप जो भी फोर्स लगाओगे वो क्या होता चला जाएगा, व्हाट विल हैपन टू द फोर्स? बोलो. रिस्टोर होता चला Restore. जाएगा, Restore. वो ज्यादा डिस्प्लेस होगा नहीं. बट वेयर जिसकी के वैल्यू कम है, वो ऐसा स्प्रिंग होगा कि आपने हल्का सा भी फोर्स लगाया तो वो ज्यादा रिस्टोर नहीं करेगा. वो क्या करेगा, मोस्ट ऑफ से डिस्प्लेसमेंट करके स्प्रिंग का शेप खराब कर देगा. दिस इज वेरी क्लियर अबाउट द के? सबको Yes. समझा व्हाट इज के? Yes. सो के इज अमाउंट ऑफ फोर्स restored per unit displacement. Now what? Let's move ahead. And the acceleration. The acceleration of block is given by, अभी force is equals to minus kx तो था, F is equals to minus kx, and force is given by mass into acceleration. So m into a is equals to minus k into x, and a is equals to minus k by m into x. So you can see given acceleration is also directly proportional to minus of x. मतलब कोई चीज जितनी ज्यादा डिस्प्लेस करेगी, वो ब्लॉक जितना ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, एक्सेलरेशन उतना बढ़ता जाएगा. एंड बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, आपके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बढ़ेगा. इज इज वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? ये सिंपल Yes. यही मीनिंग है कि जितना आप उसको डिस्प्लेस स्ट्रेच करते जाओगे, आपका रेस्टोरिंग फोर्स का अमाउंट बढ़ेगा. रेस्टोरिंग फोर्स का अमाउंट बढ़ेगा मतलब आपके एक्सेलरेशन का अमाउंट बढ़ेगा. बट एक्सेलरेशन का अमाउंट, अगर आप इस डायरेक्शन में स्ट्रेच कर रहे हो तो एक्सेलरेशन का अमाउंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा. इज इज वेरी क्लियर? Yes. सो जिस डायरेक्शन में फोर्स है, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा. दैट इज रेस्टोरिंग फोर्स का एक्सेलरेशन है. सो अगर आप स्ट्रेच राइट साइड में कर रहे हो तो रेस्टोरिंग फोर्स और उसका एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में एक्सर्ट करेगा. और ऑफ कोर्स जितना ज्यादा स्ट्रेच करते जाओगे, रेस्टोरिंग फोर्स उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, मतलब वो उतना ज्यादा फोर्स स्टोर करता चला जाएगा. इज दिस वेरी क्लियर? Yes. ओके, सो जस्ट राइट इट अवे. इतना लिख के लो. वो जो एक्सप्रेशंस मैंने लिखवाए, लास्ट स्टेटमेंट मैंने क्या लिखवाया ब्लॉक मास सिस्टम में? व्हाट इज द लास्ट स्टेटमेंट?
Definition of K can be defined as amount of force restoring per unit displacement. अच्छा ये लिखवा दिया था. F is Yes. equals F directly proportional to X हो गया था. Yes. Okay, so write this. Write this part. The acceleration of the block is given by. यहाँ से यहाँ तक लिख लो. हो जाएगा बताना. तो मैम वो लिखवाया नहीं था, आपने सिर्फ समझाया था. तो फिर लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखवाया था मैंने? लास्ट स्टेटमेंट आपके वो since the block is moving against the restoring force where it is stretched or compressed, the speed of the block goes on reducing and finally it becomes 0. इतना ही लिखवाया था. Okay, so next point लिखो. The force is proportional to the block. The force is proportional to the block displacement. Next point. The force is proportional to the block displacement. The force is proportional to the block displacement. To the block displacement. But in opposite direction. But in opposite direction. Where X is the displacement. Where X is the displacement. Where X is the displacement. अच्छा आपको ये वाला बात समझा कि जो अच्छी स्प्रिंग होगी उसका के वैल्यू हाई होगा और जो खराब वाली स्प्रिंग होगी उसका के वैल्यू कम होगा. ये क्लियर हुआ सबको? Yes, miss. Yes, Yes. Yes. ओके. अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये बीच का पार्ट मत लिखना, ये ऐसे ही था. यहाँ से लेके एक्सेलरेशन का पॉइंट तक पहले इतना लिख लो जितना दिख रहा है. Okay. यहाँ से लेके एक्सेलरेशन तक का पॉइंट तक लिख लो. राइट इट डाउन एज इट इज लिख लो. हो जाए तो बताना. डन मैम. यहाँ तक हो गया. Yes. Okay. देखो, this shows that the acceleration and the force. This shows that the acceleration and the force are directing towards the mean position. Are directing towards the mean position. Are directing towards the mean position. Miss, repeat करो ना फिर से. This shows that the force and acceleration are directing towards the mean position.
Done? Are you people done? Yes, ma'am. Okay. Next is, there are some points to remember. Now what are those points to remember? आपके SHM को रिप्रेजेंट करने के लिए, to represent the SHM, we use, as I said, the कि हार्मोनिक फंक्शंस मोस्टली साइन या कोसाइन के हेल्प से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. सो बेसिकली अगर समझो आपको कोई एक फंक्शन दिया है और वो बोल रहा है कि फाइंड आउट इट इज हार्मोनिक और नॉट, वह हार्मोनिक फंक्शन है या हार्मोनिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है. दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट एंड दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर बुक. सो अगर आपको एक फंक्शन दिया गया है and they are asking you that whether that function can represent a harmonic function or not. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मोनिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नॉर्मली ऐसे रिप्रेजेंट होता है, x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t और x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t. अगर आपको कभी भी ऐसा फंक्शन दिखता है a sin ओमेगा t या a cos ओमेगा t, means of course it is representing a harmonic motion. अब प्रूफ कैसे करोगे? सबको डेरिवेटिव्स आते हैं. Yes. इसका डबल डेरिवेटिव लोगे. जो भी फंक्शन दिया है टेक अ डबल डेरिवेटिव. Second derivative. सेकेंड डेरिवेटिव. अगर सेकेंड डेरिवेटिव लेने के बाद फंक्शन फिर से रिपीट हुआ, जो पहले वाला था, जो भी पहले था, अगर वही चीज आ गई वापस से, सो मीन्स योर फंक्शन कैन रिप्रेजेंट अ हार्मोनिक मोशन. Let's take the double derivative of this. dx by dt is equals to a omega cos omega t, right? हाँ है ना? Yes. 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 Now d square x by dt square is equals to minus of a omega square sin omega t. मतलब d square x by dt square is equals to, अगर मैं माइनस और ओमेगा स्क्वायर को कॉमन कर दूं, a sin ऑफ ओमेगा t, पुराना फंक्शन वापस आ गया. Yes. Yes. सो ऐसे फंक्शंस जिसको जब आप डबल डेरिवेटिव लेते हो और आपका ओल्ड फंक्शन किसी चीज का मल्टीपल होकर वापस आ जाता है, तो ऐसे फंक्शंस आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं. दे आर हार्मोनिक फंक्शंस. समझ में आया व्हाट आई सेड? क्लियर? Yes. Yes. बट अगर वहीं पर ऐसा कुछ है, x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस b sin 2 ओमेगा t, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आता है जहां पर एक ओमेगा है और दूसरा 2 ओमेगा है, then it will not represent harmonic motion. This is very clear. Yes. Yes. Let's write down points to remember करके लिखो. Points to remember लिखा, हेडिंग दिया. Yes. देखो, harmonic oscillation can be represented by harmonic oscillation
So देखो harmonic oscillation या harmonic motion can be represented by single harmonic functions like x is equals to a sin omega t or x is equals to a cos omega t. X is equals to a sin omega t or x is equals to a cos omega t. Is it clear? Yes. Yes, ma'am. नीचे लिखो. If we take the double derivative of the above function, we will get a original derivative of multiple of something. If we take the double derivative of the above function, we will get original function with some multiple. We will get original function with some multiple. Is this very clear? Yes. ये करके ले लो. तो अगर अभी कभी भी आपको पता करना है कि कोई फंक्शन हार्मोनिक है या नहीं है, या वो हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो आप उसका डबल डेरिवेटिव ले लो. डबल डेरिवेटिव लेने के बाद अगर ओरिजिनल वाला फंक्शन आ गया, वापस से रिपीट हो गया किसी एक मल्टीपल के साथ, तो मतलब आपका फंक्शन डबल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता. इज दिस वेरी क्लियर? Yes. राइट दिस अवे. Once you're done, let me know. पूरा यहाँ तक लिख के ले लो. Is this done? Yes, ma'am. Okay. Give the next heading as differential equation of SHM. Differential equation of SHM. दे दिया? Now just look at this. F is equals to minus kx. ये अभी हमने पीछे पढ़ा, राइट? Yes. And according to Newton's second law,
F is equals to ma. So ma is equals to minus kx. Is this okay? Yes. Now your acceleration, आपका जो velocity होता है, velocity is given as v is equals to dx by dt, right? Yes. Therefore, acceleration is change in velocity, taking derivative again, so it will be dv by dt, और यहाँ पर हो जाएगा d square x by dt square, right? Yes. So your dv by dt is your acceleration, d square x by dt square. Just put this over here, m into d square x by dt square. Your derivatives are also written as x dot, and double derivatives are also written as x double dot. Do you know about this? Do you people know about this? No. No, ma'am. Yes. So आपका जो सिंगल डेरिवेटिव होता है उसको हम ऐसा, अगर आपने कहीं पर x लिखकर ऊपर डॉट देखा है, इसका मतलब है कि उसका सिंगल डेरिवेटिव किया है. अगर आपने कहीं पर x लिखकर उसका डबल डॉट किया, या किसी भी चीज का लिखकर उसके ऊपर डबल डॉट किया है, मतलब उसके ऊपर उसके साथ डबल डेरिवेटिव किया है. समझ में आ गया सबको? Yes. दिस इज द सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग सिंगल डेरिवेटिव एंड डबल डेरिवेटिव. इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो एक्सेलरेशन इज d square x by dt square. So putting it above, let's say this is equation number 1. Putting this in equation number 1. So m into d square x by dt square is equals to minus kx, right? So m into d square x by dt square is equals to, ये m मैं नीचे लेके जा रही हूँ, k by m into x. Is this okay? Yes. Yes. d square x by dt square is minus k by m को इधर लेके आओ, plus k by m into x is equals to 0. Now this k by m, ये जो k by m है, this k by m is basically your omega square. फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के बराबर आता है k by m का वैल्यू. So k by m is omega square. So d square x by dt square plus omega square x is equals to 0. Right? समझा सबको? Yes. Yes. This is the differential equation of your simple harmonic motion. एंड आप आगे जाके पढ़ोगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं. डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज करके हम अलग अलग टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. किया है डिफरेंशियल इक्वेशन? आया है अभी तक? इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन. आप जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करोगे तो वहां पर आप इसके साथ काफी ज्यादा डील करोगे. बस शायद कुछ पार्ट्स डिलीट किए गए हैं, हो सकता है शायद आपको मैम सिखाए. दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ समथिंग. दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ोगे मैथमेटिक्स में तो आप डिफरेंशियल इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशंस पढ़ोगे. दिस इज वेरी क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ये Yes. सबको समझा? Yes. So this is the required differential equation of SHM. Okay. So heading दिया है सबने? Yes, ma'am. इसके बाद देखो, लिखो. First, in SHM, the force is always acting towards. In SHM, the force is always acting towards the mean position. In SHM, the force is always acting towards the mean position.
and it is directly proportional to displacement. And it is directly proportional to displacement. And it is directly proportional to displacement. Hence, the force can be given as, and the force can be given as hence the force can be given as, start writing from here. जितना दिख रहा है वो पूरा पेज का लिखो, फिर मैं आगे करती हूँ. Once you are done, let me know. Once you are done, let me know. Done, ma'am. Are you people done? Yes. Yes. Yes, Yes, this miss. is the required differential equation of SHM. This is the required differential equation of SHM. This is the required differential equation of SHM. लिख दिया? Yes. Now give the heading as acceleration, velocity, and displacement from differential equation. Now, सबसे पहले we will deal with acceleration. Differential equation से acceleration निकालेंगे. So अभी देखा कि differential equation was given by d square x dt square plus omega square x is equals to 0. So d square x dt square is equals to minus omega square x, and this d square x dt square is your acceleration. So acceleration is equals to minus omega square x. This is the acceleration from the differential equation.
लिख के ले लो। Once you're done with this much, let me know. हो गया? Done, ma'am. ओके अब नेक्स्ट जो सिखाने जा रही हूँ जरा वो ध्यान से समझना पड़ेगा। एक्सेलरेशन तो काफी इजी था। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिराइव वेलोसिटी फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट इज गोइंग टू बी अ टफ पार्ट। आप लोग का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं हुआ है ना अभी तक, या हो गया है? No. ठीक है, सो जो सिखा रही हूँ उसको ध्यान से समझना। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट वेलोसिटी फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत अच्छे से समझो। सो वी नो दैट differential equation is given by d square x by dt square is equals to minus omega square x. अभी किया पीछे, right? Now what I am going to do, I am going to write this d square x by dt square like this. d by dt of dx by dt is equals to minus omega square x. समझा सबको क्या किया है? Yes. Very clear? Yes. Now this dx by dt actually it is your dv. ये जो dx by dt है ये v है आपका. So it becomes dv by dt is equals to minus omega square x. This is very clear. Yes. Now what I am doing, मैं multiply and divide by dx कर रही हूँ, something like this. मैंने ऊपर और नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये सबको समझा स्टेप? Yes. Yes. एंड हमारा जो ये dx by dt है, दिस पार्ट, दिस इज योर v। मैंने ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई किया है। इस dx को मैंने dt के ऊपर रखा है और इस dx को मैंने dv by dx के नीचे रखा है, dv के नीचे रखा है। इज दिस वेरी क्लियर? इससे Yes. सबको क्लियर है? यस और नो? Yes. Yes. So dx by dt is equals to v into dv by dx is equals to minus omega square x. अब v वालों को एक साथ रखते हैं, x वालों को एक साथ रखते हैं। So v into dv is equals to minus omega square x dx. Is this very clear what I did? Yes. Okay. Now what? हमने ये इतना बड़ा जो कथा किया वो इसीलिए किया कि सारे v वाले एक साथ आ जाए और सारे x वाले एक साथ चले जाए। This was the main reason. Is this very clear? Yes. Yes. Now taking integration on both the sides. When you take integration on both the sides, see यहाँ पर लिमिट नहीं है इंटीग्रेशन को। आपको दो टाइप के इंटीग्रेशंस आएंगे, डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स। पता है आपको ये बात? Yes. Yes. So we don't have a limit here. So here also माइनस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन करती हूँ, अंदर x dx रखती हूँ। यहाँ तक सबको समझा? Yes. Yes. Now if I apply the integration का formula, this is your x dx, x raised to n वाला formula लगेगा। So it will become v square by 2. Here it will be minus omega square, x dx will be x square by 2. Plus there will be some constant because यहाँ पर limit नहीं है। This is very clear? Yes. Yes. Where c is called as constant of integration। लगाया है ऐसे constant of integration?
Yes. Yes. ठीक है. नाउ प्लीज बच्चों अब ध्यान से सुनो. ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसको मुझे फाइंड करना है. तो मैं क्या करूंगी, आई विल टेक अ इनिशियल कंडीशंस. इनिशियल कंडीशंस की मदद लूंगी जो मुझे पता है. तो अगर समझो इनिशियली इफ आई से इनिशियली इफ मेरा पार्टिकल लेट्स से एक्सट्रीम पोजीशन पे है. इनिशियली माय पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन. समझो ये लीनियर मोशन है, ये ऑसिलेशन मोशन हो रहा है, ये मीन पोजीशन हो गया. एक्सट्रीम पोजीशन मतलब क्या होता है, अगर आप वेव बनाओ. सो व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. सबसे एक्सट्रीम Amplitude. पोजीशन कौन सा होता है? Amplitude. एम्पलीट्यूड. सो ये आपका जो एक्सट्रीम पोजीशन होता है, दिस इज योर एम्पलीट्यूड, राइट? या तो प्लस से बोल दो, या अगर नेगेटिव साइड में बोल रहे हो तो माइनस से बोल दो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब Yes. मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा मास यहाँ पर बैठा हुआ है. मैंने इसे स्ट्रेच करके मास को यहाँ पर बिठाया हुआ है इनिशियली. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes. सो अगर मेरा x जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, मतलब प्लस या माइनस ए पे है. सो लेट्स टेक प्लस ए. और हमें पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे होता क्या, आपकी वेलोसिटी क्या होती है एक्सट्रीम पोजीशन? Zero. 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 So let's put that v is equals to 0. So 0 is equals to minus omega square a by 2. मैंने पॉजिटिव ले लिया है. आई एम टेकिंग प्लस a plus c. Therefore c is equals to omega square a by 2. हमको कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई. ये समझा सबको क्या किया? मैम a square आएगा ना? Yes, ma'am. A square है. यस ए स्क्वायर आएगा. ये समझा सबको क्या किया? Yes. Yes. हमने ऐसा कह दिया कि इनिशियली मेरा ब्लॉक मैक्सिमम जगह पर रुका हुआ है जाकर. तो मैक्सिमम जगह पे है तो वेलोसिटी 0 होगी. हमने वो सारे कंडीशंस ऊपर के इक्वेशन में डाले एंड वी गॉट दिस. वी गॉट द कांस्टेंट वैल्यू. मैम हम लोग कोई और ले सकते हैं क्या? क्या हम ब्लॉक को मिडल में ले सकते हैं क्या? अच्छा मुझे बताओ, मैंने ब्लॉक को मीन में क्यों नहीं लिया? व्हाई आई डिड नॉट टेक द ब्लॉक ओवर हियर? मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिया ब्लॉक को? Velocity maximum हो जाएगा. Velocity. हाँ, velocity वेलोसिटी maximum पूरा ही मैक्सिमम होगा. है, वो बात ठीक है. साथ में मुझे वेलोसिटी की वैल्यू नहीं पता है यहाँ पे. और यहाँ पे मेरी चीजें Yes. सिंपल हो जा रही है. आर यू Yes. अंडरस्टैंडिंग? Yes. Yes. मैं अगर इसको इनिशियली यहाँ पे रखूं तो मुझे पता है कि एट दिस पॉइंट, अगर ये पॉइंट पे अगर मेरा ब्लॉक आता है तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी लेता है. तो अगर जब मुझे कोई कंफर्मेशन ही नहीं है कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, तो मैं इनिशियल कंडीशन को डालकर भी कोई खास वैल्यू निकाल नहीं पाऊंगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. So your equation Yes. becomes v square by 2 is equals to minus omega square x square by a x square by 2 plus c की वैल्यू आ गई omega square a square by 2. This is very clear. Yes. Yes. This 2 got cancelled and you got a value as v square is equals to a square. आगे लिखती हूँ a square omega square कॉमन किया है a square minus x square. So v is equals to omega under root of a square minus x square plus or minus omega. Is this very clear? Yes. So this is the expression for velocity of a particle in SHM. मैं आपके सामने पूरा पूरा जो पार्ट किया है वो रख रही हूँ. लिखते वक्त ध्यान देते जाओ क्या क्या क्या. अगर कहीं पर कुछ ना समझे तो वापस पूछ लें. स्टार्ट राइटिंग. अगर कोई भी स्टेप क्लियर ना हो तो प्लीज आज की करो.
Done, ma'am. Once you're done, let me know. Done, ma'am. Is this done? Yes, ma'am. Steps are very clear. Yes. Okay. So let's do the last one, that is displacement of a particle from differential equation. Now we got V is equals to plus minus omega under root of a square minus x square, right? And V can be written as dx by dt is equals to plus minus omega under root of a square minus x square. So let's separate it again. Dx by, let's take plus. Dx by under root of a square minus x square is equals to omega into dt, taking integration on both the sides. So dx upon under root of a square minus x square is equals to integral of omega dt. ये कुछ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ना इसका, हुआ है ना इंटीग्रेशन आपको? Yes. Yes. क्या Sin फॉर्मूला inverse है इसका? Sin inverse of x by a. x by a. Yes. So it becomes sin inverse of x by a is equals to omega बाहर ले लो, integration of t dt. T. Integration of dt is t. So sin inverse of x by a is equals to omega t. Sin को यहाँ भेज दो. Of course there will be some constant, right? Yes. Yes. This y जो मैंने लिखा, it's a constant of integration.
जिसको एस यूजुअल हम इनिशियल कंडीशंस डालकर निकाल सकते हैं. सो ओमेगा टी प्लस 5 साइन को यहाँ भेजा तो x बाय ए इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5. सो x इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5. मैं वो 5 का बारे में तो नहीं किया। निकालेंगे आगे जाके. Yes. So this is the expression for displacement of a SHM. समझा ये सबको? Yes. Yes. गर्ल्स आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं? बाकी लोगों को कुछ समझ रहा है? Yes, Sharon? ma'am. Yes, ma'am. Okay. Give the heading as displacement of particle from differential equation and यहाँ तक सॉल्व करके ले लो, फिर आगे जाते हैं. कोई भी स्टेप नहीं क्लियर हो तो प्लीज पूछ लो, बिकॉज ये सब इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए भी और एंट्रेंस के लिए भी. चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी इंपॉर्टेंट है और आगे का सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स भी इंपॉर्टेंट है. Once you are done with this much, let me know. Done, ma'am. Done? Everyone is done with this? यहाँ तक हो गया? No. Yes, ma'am. Okay, जिसका नहीं हुआ लिख लो. और नीचे लिखना this is the required general expression for displacement of a SHM, linear SHM. This is the required general expression of a linear SHM. Done, ma'am. Done? Now let's take some initial conditions and try to find out phi. Phi निकालने की कोशिश करते हैं. Case 1. अगर मैंने कहा कि आपका x जो है, the x that is at 0 at time is equals to 0. So let's substitute. Phi का वैल्यू देखो क्या आता है. Right? So ये नीचे चला जाएगा. So 0 is equals to sine of phi. And
एनीथिंग ऑफ फाई, एनीथिंग ऑफ मतलब साइन ऑफ थीटा कम जीरो, इसकी वैल्यू जीरो कब आती है? व्हेन इट इज जीरो, व्हेन फाई Zero. इज Zero. Zero. जीरो और पाई एंड सो 180. ऑन, राइट? Yes. पाई टू पाई पे, तो फाई कैन बी जीरो और पाई, और भी वैल्यूज होंगी, वी आर रिस्ट्रिक्टेड। इज इज वेरी क्लियर? Yes. जस्ट लुक एट दिस कि मैंने सिर्फ जीरो और पाई क्यों बोला। इट कैन बी 2 पाई, 4 पाई, 5 पाई, मेनी पाई, बट स्टिल देखो, या तो यहाँ पर आपका x जीरो होगा, यहीं से शुरू होता है ना, ये मीन पोजीशन है, ये आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है a, यहाँ पे x विल बी इक्वल टू जीरो। लेट्स मेक अ ग्राफ, जो समझा रही हूँ वो जरा ध्यान से देखो। साइन ग्राफ है, साइन ग्राफ जीरो कब होता है? व्हेन इट इज एट जीरो, राइट? Yes. और दूसरी बार साइन ग्राफ जीरो कब होता है? Pi. पाई, मतलब देखो कैसे जाएगा, यहाँ से यहाँ ये डिस्प्लेस हुआ, अगेन इट विल कम, जस्ट देखो मेरे नेल्स को देखो और मेरा मूवमेंट देखो, यहाँ से ब्लॉक मूव करना स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम तक गया, गया मैक्सिमम तक। कैन यू Yes. कंपेयर द Yes. टू? मेरे नेल्स और मेरे पेन दोनों को देखो, अब यहाँ से ये वापस पीछे की तरफ आने वाला है, कहाँ आ रहा है? इट इज अगेन कमिंग टू Main position. Position. जीरो। सो व्हाट इज द एंगल कवर्ड? व्हाट इज द एंगल Pi. कवर्ड? Pi. पाई। So that's why it is said that phi will be zero or pi. समझ में आया? Yes. Yes. फिर से देखो, just look at my nail and look at the pen. ब्लॉक यहाँ से डिस्प्लेस होना स्टार्ट हुआ, कहाँ पहुंचा? मैक्सिमम पे, मैक्सिमम से ब्लॉक वापस पीछे आना शुरू होगा और पेन नीचे आना शुरू होगा। कितना एंगल कवर हुआ? Pi. How much it is Pi. covered? Pi. So phi can be zero और pi, तभी हमारा x जो है वो जीरो होता है। Is this very clear? Yes. Yes. Case 2, अगर मैंने if I take the extreme positions, मतलब टाइम t is equals to जीरो पे जब मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, टाइम t is equals to जीरो मतलब एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, और मैं कह रही हूँ मेरा ब्लॉक प्लस या माइनस एक्सट्रीम पोजीशन पे है, यहाँ पर है। यहाँ पर हमने शुरुआत कहाँ पे की थी? शुरुआत कैसे की थी देखो जरा, पहले वाला देखो, यहाँ से शुरू किया था, मीन से जीरो से जीरो शुरू किया था, मतलब टाइम t is equals to जीरो पे हमारा ब्लॉक भी जीरो पे ही था। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आ रहा है? फॉर द फर्स्ट केस टाइम t is equals to जीरो पे ब्लॉक भी जीरो पे था। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes. पर सेकंड केस में मैं बोल रही हूँ कि जब मैंने मेरा एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया टाइम t is equals to जीरो पे, मेरा ब्लॉक ऑलरेडी मैक्सिमम पे है यहाँ पे, तो जीरो पे मैक्सिमम कौन सा ग्राफ होता है? साइन या कॉस? Cos. Cos. Somewhere it is going to give you the relation related to cos. So a is equals to a sine of ओमेगा टी, टाइम जीरो पे ही देख रहे हैं तो जीरो प्लस फाइव, सो 1 is equals to साइन ऑफ फाइव, और वन इज इक्वल्स टू फाइव कब आता है? 90. 90. 90 डिग्री, 90 और 3 पाई बाई 2, दैट इज पाई बाई 2 और 90 3 to पाई बाई 2, 70. Yes. सो 5 विल बी इक्वल टू 5 बाई 2 और 3 पाई बाई 2। इज इज वेरी क्लियर? चलो देखते हैं कॉस को रिप्रेजेंट करता है कि अगर मैं फाइव यहाँ डाल दूं तो, इन द जनरल इक्वेशन x is equals to a sin of ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 क्या होता है? Cos theta.
theta. cos थीटा। So आपका x हो जाएगा a cos ऑफ ओमेगा टी, जो कि मैंने समझाया कि आपका पार्टिकल यहाँ पे 0 पे मैक्सिमम है, तो 0 पे मैक्सिमम आपका कॉस वैल्यू ही देता है, तो उसका एक्सप्रेशन अपने आप कॉस फंक्शन को रिप्रेजेंट करना चालू कर देगा। इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. लिख के ले लो। ये सबको समझा? Yes. कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा? गर्ल्स समझा? Yes, ma'am. कॉस का जो फंक्शन होता है वो 0 टाइम पे मैक्सिमम पे होता है, कॉस ऑफ 0 इज 1। सो अगर आपका कोई चीज 0 पे 1 मैक्सिमम दिखा रहा है तो वो कहीं ना कहीं जाकर कॉस फंक्शन को रिप्रेजेंट करना चालू कर देता है। तो हम ये देख रहे थे कि हमारा भी अगर 5π/2 या 3π/2 आ रहा है, और अगर हमने उसको इसमें डाला हमारे जनरल एक्सप्रेशन में, अगर हमने उसको अपने जनरल एक्सप्रेशन में डाला π/2 करके, तो क्या सच में वो भी कॉस में बन रहा है क्या? यस, इट इज गोइंग अवे। मतलब वो फंक्शन कॉस फंक्शन जैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा हम शो कर रहे हैं। ये सबको क्लियर हुआ? Yes. Yes. लिख के ले लो केस 1 केस 2। Just give me a minute. Are you people done? Yes, ma'am. Yes. यहाँ तक हो गया? Yes. Okay. Now give the heading as velocity and displacement. Sorry, velocity and acceleration. Velocity and acceleration from displacement. We are going to calculate velocity and acceleration from displacement.
So x is equals to a sine of omega t plus phi, right? So v कैसे निकालोगे? v is dx by dt. d by dt of a sine of omega t plus phi. So v is equals to a omega cos of omega t plus phi. सबको समझा क्या किया? Yes. Girls, are you clear what I did? Yes, ma'am. And acceleration is equals to dv by dt. So it will be minus cos का साइन होते वक्त माइनस साइन आने वाला है a omega square sin of omega t plus. Is this very clear? Yes. Yes. So write it away. Means if displacement is following sine function, velocity will follow cos function and acceleration will follow sine function, but in opposite direction of displacement. यही तो हमने समझा है ना? जरा इसको ध्यान से समझो what I'm saying. ये बहुत कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है. x जरा इस स्प्रिंग मास सिस्टम को देखो, लिखो मत, फिलहाल समझ के लो. x is equals to 0 at time is equals to 0, right? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा x की वैल्यू बढ़ती जाएगी. Are you understanding what I'm saying? Yes. Yes. And इस पोजीशन पे लाइक अगर आप स्ट्रेच करके आप इसको छोड़ते हो तो आपको पता है कि इस टाइम इज इक्वल्स टू 0, ये मीन वाला जो पोजीशन है, मीन वाला जो पोजीशन है उस पे मेरी वेलोसिटी क्या होती है? Maximum. Maximum. मैक्सिमम. मतलब टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे या इस पॉइंट पे जहां पर हमारा x 0 है, जहां पे हमारा x 0 है वहां पर हमारी वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज मैक्सिमम. और 0 पे मैक्सिमम कौन सा फंक्शन दिखाता है? Cos. Cos. function. 0 पॉइंट पे मैक्सिमम कॉस फंक्शन दिखाता है, इसलिए वेलोसिटी कॉस फंक्शन से रिप्रेजेंट हो रही है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes. 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 एंड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन तो अभी हमने पढ़ा था पीछे. एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, राइट? Yes. Yes. तो ये तो पूरा मेरा, ये a और ये पूरा x ही तो है मेरा. सिर्फ इस ओमेगा स्क्वायर को अगर मैं साइड कर दूं, आपको कुछ लग नहीं रहा है पीछे जैसा एक्सप्रेशन आया हुआ है? Yes. Yes. f is equals to kx m into a is equals to minus kx, a is equals to minus k by m into x, and a is equals to k by m को मैंने ओमेगा स्क्वायर लिया था. Omega square x. Can you see this? सेम ही है, Yes. बस ये साइन थीटा के फॉर्म में है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes. Yes. सो यहाँ पर भी हमने फंक्शंस को रिप्रेजेंट ही किया है, बस साइन और कॉस की हेल्प से किया है. आर यू क्लियर? लिख के ले लो, Yes. राइट इट अवे. Hello मैम. बोल बेटा. मैम वो k by m हमने ओमेगा स्क्वायर कैसे सब्स्टिट्यूट किया एंगुलर फ्रीक्वेंसी के? एक्चुअली सी, के भी एक कांस्टेंट वैल्यू है और एम भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है? जब हमने के और एम का रेशियो निकाला तो हमको पता चला कि उसका जो वैल्यू आ रहा था इट वाज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसीलिए के बाय एम ओमेगा स्क्वायर निकाला. इट वाज ऑब्जर्व्ड. Yes मैम. लिख के ले लो, हो जाए तो बताना, फिर केसेस करेंगे.
कि हमने जो जो पढ़ा है वो ऊपर के जो फॉर्मूलाज है वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट, वो प्रॉपरली हमको वो आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, वो हम फाइंड आउट करेंगे. हो गया आपका? मैम ओके, सो विल डू वन थिंग. आप लोग रिवाइज करो यहाँ से यहाँ तक. कोई डाउट है तो पूछो, इसके केसेस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. जस्ट गो थ्रू विद इट. देखो कहीं पर कुछ नहीं समझा है तो पूछ के लो. स्टार्ट लुकिंग एट द डेरिवेशंस एवरीवन. चलो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. Other things clear? Whatever I have teach you. Are you people reading? yes. Yes. Are you people done? Hello everyone. किसी को कोई डाउट है? We should stop. Okay. Chalo, bye everyone. Take care. Let's meet tomorrow. That is whenever the lecture is. Bye.